प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम पुनः उपस्थित हैं कक्षा 8 के हिंदी विषय के कार्यपत्रक संख्या 25 को लेकर। और यह जो कार्यपत्रक है आज दिनांक 22 दिसंबर 2020 के लिए जारी किया गया है। इस कार्यपत्रक में जो हमारा उप विषय है या जो टॉपिक है वो है अकबरी लोटा। जैसा कि बच्चों आपको पता ही है कि यह जो टॉपिक है हमारे इससे पहले के 2 कार्यपत्रकों में हमने यही टॉपिक पढ़ा था और आज इस कार्यपत्रक में हम इसका आगे का भाग पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ में हम लाला झाऊलाल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसी का आगे का भाग हम आज फिर से पढ़ेंगे। बच्चों, जैसा कि कार्यपत्रक में आप देखेंगे कि आपको एक पैराग्राफ दिया गया है और फिर उसी पैराग्राफ के आधार पर आपको नीचे 4 प्रश्न दिए गए हैं। यानी कि पहले हमने पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना है और फिर नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करना है। तो पहले हम एक बार पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो हम पैराग्राफ शुरू करेंगे। वह पानी तो जरूर लाई पर गिलास लाना भूल गई थी, केवल लोटे में पानी लिए वह प्रकट हुई। अब यहाँ पर जो है बच्चों लाला झाऊलाल की पत्नी के बारे में बोला गया है कि वह जो है लाला झाऊलाल के लिए सिर्फ पानी तो लाई पर जो है वो गिलास लाना भूल गई। फिर लोटा भी संयोग से वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से ही नापसंद था तो नया, साल 2 साल का ही बना, पर कुछ ऐसी गड़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू और माँ चिलम रही हो। लाला ने लोटा लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे। मानना ही चाहिए, इसी को सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का न हुआ वह पति कैसा। फिर उन्होंने यह सोचा कि लोटे में पानी दें तब भी गनीमत है। अभी अगर चूं कर देता हूँ तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। अब बच्चों, जैसा कि यहाँ पर जो है यह बताया गया कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत, अगर चूं कर देता हूँ तो बाल्टी में भोजन मिलेगा। तो इन पंक्तियों से बच्चों क्या पता चलता है? एक हास्य व्यंग्य का पता चलता है, क्योंकि ये जो कहानी है थोड़ा थोड़ा हास्य व्यंग्य की ओर इशारा करती है। और इससे यह पता चलता है कि जो लाला झाऊलाल थे उनको अपनी पत्नी का जो है केवल लोटे में पानी लाना वो क्या लगा, बुरा लगा, उनको अच्छा नहीं लगा, जिसको कि पाठ में मतलब एक हास्य व्यंग्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आगे, लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वे छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी न पियो, सोते समय पानी न पियो, दौड़ने के बाद पानी न पियो, उन्होंने पता नहीं कभी भी यह भी नियम बनाया या नहीं कि छत के मुंडेर के पास खड़े होकर पानी न पियो। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा। लाला झाऊलाल मुश्किल से 2 घूंट पी पाए होंगे कि न जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया। लोटे ने दाएं देखा न बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। अपने वेग
से उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। कहने का मतलब जो जब लोटा उनके हाथ से छूटा तो वह इतनी तेज गति से जो है नीचे को जो है लुढ़कता हुआ आगे चला गया, नीचे गिर गया, जो कि क्या हो गया, उनकी आंखों से ओझल हो गया, यानी कि उनकी आंखों से दूर हो गया, यानी कि उतनी तेजी से आगे को गिरा। किसी जमाने में न्यूटन नाम की किसी खुरापाती ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति की चीज शक्ति नाम की एक चीज इजाद की थी। कहना न होगा कि सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी। तो बच्चों देख रहे होंगे कि ये क्या है, एक थोड़ा सा हास्य व्यंग्य का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो यह एक वर्णन शैली का यहाँ पर जो है प्रयोग है, हास्य व्यंग्य शैली का। अब कुछ शब्दार्थ यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे अदब है। अदब का अर्थ क्या होता है, लिहाज, गढ़न, बनावट, ओझल, गायब, खुरापाती, शरारती, इजाद, खोज। तो ये कुछ शब्द थे जो पाठ में इस जो है गद्य भाग में आए थे। ये उनके शब्दार्थ यहाँ पे दिए गए हैं। अब आगे जो आपका होमवर्क जहाँ से शुरू होता है वो है गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है कि लाला झाऊलाल ने लोटा पसंद ना होते हुए भी पत्नी से क्यों ले लिया। तो इसका उत्तर जो है पैराग्राफ के ऊपरी भाग में आपको मिल जाएगा। आपके विचार से बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में क्या क्या नियम बनाए हैं। ये भी जो है तो गद्य भाग में ऊपर बताया गया था कि पानी को हमें किस तरह से पीना चाहिए, उसके कुछ नियम बनाए गए हैं। तीसरा प्रश्न है, आप न्यूटन के नियमों के विषय में क्या क्या जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो न्यूटन जो है, न्यूटन के जो नियम थे, उसने जो नियम बनाए थे उन नियमों के बारे में आपने विज्ञान में इसके बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, और आखिर में जो है आपको प्रश्न संख्या 4 में एक गतिविधि दे दी गई है, वो है क्या आपकी रसोई में कुछ ऐसे बर्तन हैं जो आपको नापसंद हैं। बर्तनों के नाम के साथ उनके नापसंद होने के कारण भी लिखिए। अब जैसे बच्चों इस पार्ट में आपने देखा कि जो लाला झाऊलाल था उसको क्या पसंद नहीं था, लोटा पसंद नहीं था। वो लोटा, जिस लोटे में उनकी जो पत्नी है वो पानी लेकर के आई थी, तो उनको वो लोटा पसंद नहीं था। तो उसी तरह से आपको अपने घर में ऐसे कौन से बर्तन हैं जो आपको पसंद नहीं आते हैं, और साथ में आपको कारण भी लिखना है कि किन कारणों से आपको वो बर्तन पसंद नहीं आते हैं। ठीक है, तो इन 4 प्रश्नों के साथ आज आपको हिंदी विषय का कार्यपत्रक दिया गया है। सभी बच्चे अपना होमवर्क करें। धन्यवाद।